हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम टॉपिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेटमेंट वन, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। माइकोप्लाज्मा लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज में से भी पास कर जाते हैं, ये ट्रू है जी, ट्रू स्टेटमेंट है बेटा। नेक्स्ट है, माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल, ये गलत है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट वन है ये ट्रू है, स्टेटमेंट जो सेकंड है ये फॉल्स है, मीन्स गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरोइड। वायरोइड के बारे में कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट है? दे हैव डीएनए विद प्रोटीन कोड, नो। they have free DNA without protein code, they have RNA with protein code, they have free RNA without protein code, yes, इनके पास फ्री RNA होता है और इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकोरेक्ट है जी? प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये सही है। वायरोइड लैक प्रोटीन कोड, ये भी सही है। वायरसेस जो है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो यहाँ पे जो डी है यही गलत है। जो इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वायरसेस में वो प्रोटीन कोट नहीं होता है, वो होता है जी जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है बेटे, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू पेंसिलिन एज इट लैक ए सेल वॉल। किसके पास सेल वॉल नहीं है? जिसके पास सेल वॉल नहीं होगी तो उसके पास रेजिस्टेंस होगा पेंसिलिन के रिगार्डिंग, तो आंसर इज सी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट, a slippery outer covering in some bacteria that protect them from phagocytosis by host cell। बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर जो उनको फैगोसाइटोसिस से बचाती है, उसे हम बोलते हैं कैप्सूल, जिसे हम ग्लाइकोकेलिक्स भी बोलते हैं। When flagella are distributed all around a bacterial cell, जब बैक्टीरियल सेल के चारों तरफ फ्लैजला लगे हों उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं पेरिट्रिचस। ए बैक्टीरियल सेल वॉल डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेल वॉल कौन सा काम नहीं कर सकती? तो बेटे जो सेल वॉल है ये फैगोसाइटोसिस को प्रिवेंट नहीं कर सकती, इसके लिए उसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे कैप्सूल बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज डैश देन ग्राम पॉजिटिव वन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है? थिन होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव। बिकॉज पेंसिलिन प्रिवेंट्स पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस, आपको पता है पेंसिलिन जो है पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस नहीं होने देगा सेल वॉल के अंदर, तो ये किसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होगा? तो ग्राम पॉजिटिव के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि इनके अंदर ही पेप्टिडोग्लाइकन की ज़्यादा लेयर्स होती हैं एज कम्पेयर टू नेगेटिव बैक्टीरिया। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके पास पेप्टिडो की लेयर्स ज़्यादा है, इसके पास कम होती हैं, जिस वजह से पेंसिलिन जो है ये पॉजिटिव पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैजला एंड पिली आर मेड अप ऑफ। इन दोनों में क्या होता है? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ये इनके अंदर होता है प्रोटीन। फ्लैजला के अंदर होता है फ्लैजलिन प्रोटीन एंड पिली के अंदर होता है पिलिन प्रोटीन। द फैक्ट दैट वायरसेज आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट मीन्स दे रिक्वायर, इनको क्या चाहिए होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स ये होस्ट सेल के अंदर ही क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं, इनको होस्ट, लिविंग होस्ट चाहिए होता है, तो आंसर इज होस्ट सेल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया कंटेन प्रोटीन एक्सेप्ट प्लाज्मिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड किसके पास है? सेल वॉल, पिली, फ्लैजला, प्लाज्मिड, तो ग्राम नेगेटिव जो सेल वॉल है इनके पास पॉलीसेक्राइड होता है, एलपीएसबी जिसे हम बोल देते हैं। नेक्स्ट है द सेल वॉल टाइप दैट हैज लेस पेप्टिडोग्लाइकन, किसके पास कम पेप्टिडोग्लाइकन है? ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज निमोनिया इज लेस लाइकली इफ बैक्टीरिया आर प्रोटेक्टेड बाय अ कैप्सूल। अगर बैक्टीरिया के बाहर कैप्सूल है तो आंसर क्या है? लेस। व्हाट इज द क्लस्टर ऑफ पोलर फ्लैजला कॉल्ड? आंसर इज लोफोट्रिचस। विच ऑफ दीज इज कोकाई अकरिंग इन सिंगल और पेयर। सिंगल वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो पेयर में जहां पे डिप्लोकोकाई है आंसर इज डिप्लोकोकाई। फ्लैजला इन बैक्टीरिया एनेबल देम टू, जो बैक्टीरिया में फ्लैजला उसका काम क्या होता है? लोकोमोशन, तो आंसर इज लोकोमोट। दिस अबाउट सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज ट्रू। कौन सी बात ग्राम पॉजिटिव के लिए ट्रू है? फर्स्ट वन इज सेल वॉल कंप्राइज मैनी लेयर, बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की, सही है। सेल वॉल थिक होती है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सही है। सेल वॉल कंप्राइज है टेओइक एसिड, इनके अंदर टेओइक एसिड होता है जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स को क्या करता है? बाइंड करता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज एक्सपोज्ड ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की आउटर सरफेस पे क्या होता है? एलपीएस जिसे हम बोल देते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड, जो कि इसको पैथोजेनिक बनाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कोवलेंट बॉन्ड जो है विच लिंक द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो हमारे पास शुगर्स होती हैं NAM एंड NG,
इनको जो बाइंड करता है, इनको कौन सा जो बॉन्ड है वो बाइंड करता है, वो है जी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। विच वन ऑफ दीज हैज़ अ चाइनीज लेटर अरेंजमेंट, किसके अंदर चाइनीज लेटर अरेंजमेंट है? जब हम उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप में वो हमें कुछ ऐसे नज़र आते हैं, तो वो कौन सा बैक्टीरिया? वो है जी हमारे पास कोरेनी बैक्टीरियम। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज एनालॉगस टू मीजोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया, मीजोसोम से एनालॉगस कौन सा है हमारे पास ऑर्गेनेली? तो आंसर सी है माइटोकॉन्ड्रिया। इन दोनों का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी रेस्पिरेशन करता है और मीजोसोम्स जो है बैक्टीरिया में वो भी रेस्पिरेशन का काम करते हैं। मोस्ट ह्यूमन पैथोजन प्रेफर टेम्परेचर नियर दैट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो पैथोजन जिनको ह्यूमन बॉडी जैसा टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, मीन्स 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, उन्हें हम बोलते हैं मीजोफिल। द प्रोटीनियस सब यूनिट फॉर्मिंग द कैप्सिड आर कॉल्ड, ये वायरस में से क्वेश्चन है। कैप्सिड जो है इसके अंदर छोटी छोटी सी यूनिट होती है जिसे हम कैप्सोमियर बोलते हैं, ये एक प्रोटीन की शीट होती है वायरस के अराउंड। बैक्टीरियल वायरसेस आर कॉल्ड, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं बेटा बैक्टीरियोफेग्स। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कॉज देयर लाइसिस, ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को और उनका लाइसिस कॉज करते हैं, उनका ब्रेकडाउन कॉज करते हैं, तो वो है जी लाइटिक बी। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट गलत है माइकोप्लाज्मा के लिए? दे आर पेलियोमॉर्फिक, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये अपनी स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ये पेलियोमॉर्फिक होते हैं। दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन, यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं होते। पेंसिलिन तो सेल वॉल के ऊपर अटैक करता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होगी, तो यही ऑप्शन है। दे कॉज डिजीज, ये डिजीज भी कॉज करते हैं, इन्हें हम PPLO बी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, हमारे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे है पेप्टिडोग्लाइकन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड है ये। विच वन इज एब्सेंट इन वायरसेस, कौन सी चीज़ वायरस में एब्सेंट होती है? एनर्जी लिबरेशन नहीं होता क्योंकि इनके पास कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया, वो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ये बैक्टीरिया की ही बात चल रही है हमारे पास, तो ये ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया की ही बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इज ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरिया, वो ऑर्गेनिज्म जहाँ बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहना पसंद करते हैं उसे हम बोलते हैं हेलोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय, ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरसेस हमें किसने दी थी बेटा? ये दी थी हमें मार्टिनस वाइजरिंक ने। नेक्स्ट है जी वायरस इन्वेल्प इज नोन एज, वायरस की जो प्रोटीन की इन्वेल्प है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कैप्सिड। जो कैप्सिड है ये छोटी छोटी सी सब यूनिट का बना होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। तो बेटे ये थे हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ फ्रॉम टॉपिक बैक्टीरिया एंड वायरसेस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।